2014 से पहले ना मैं काफी गोरा था। बीजेपी की सरकार आई ना, मैं काला हो गया। जैसे बीजेपी की सरकार आई काला हो गया, और मेरी आंखें बहुत रोशनी थी मेरी आंखों में 2014 से पहले। जैसे बीजेपी की सरकार आई मेरे को ये चश्मा लगा दिया मोदी ने। बड़ा जालिम है मोदी। ये है इनका, ये इनका एजेंडा। 150 करोड़ के देश में एक अकेला मोदी है क्या? अरे भारत माता तेरा बाप हुआ मोदी। नमस्कार दोस्तों, कॉस्मिक स्टार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक जागरूक व्यक्ति ने विपक्ष को लक्ष्य बनाकर कहा, मैं मोदी जी को वोट देता हूँ, बेरोजगारी हमारे हाथ में होती है, विपक्ष बस सभी समाज को लड़ाना चाहता है। मुस्लिम हूँ सर, मेरा नाम इमरान खान है और मैं मोदी जी को ही वोट दिया है मैंने, और उन्हें ही दूंगा। मुस्लिम वाली वो मेरे लिए सही है, इसलिए हाँ, तो मैं ये बात साबित करना चाहता हूँ इससे कि हिंदू मुस्लिम में कोई डिफरेंस नहीं है। राहुल गांधी बोलते हैं कि जो राहुल नौजवान है उसका भविष्य खराब कर दिया मोदी जी। सर बेरोजगारी जो है ना वो अपने हाथ में होती है। मैंने आपको बताया था, अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं अपनी हालत खराब करके और कहीं फुटपाथ पे पड़ जाऊँ कि मुझे खाने को दे दो, वो तो होगी मेरे लिए बेरोजगारी। और वहीं से मैं अपनी जिंदगी नई शुरुआत करूँ, अच्छे कपड़े पहन कर काम करूँ, पैसा कमाऊँ, ठीक है, सब कुछ करूँ, एंजॉय करूँ, तो मेरे लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी खुद बनाता है इंसान। और जहाँ तक महंगाई वाली बात है सर, तो महंगाई तो 1950 में लगा लो, 1 रुपए का जमाना था, 1 रुपए में सब कुछ हो जाता था, ठीक है। 1970 में 5 रुपए का जमाना आ गया, मोदी जी नहीं थे 1970 में। 1980 में 10 रुपए का जमाना आ गया, मोदी जी थे नहीं थे। सन 2000 में आ गया 20 रुपए का जमाना, मोदी जी नहीं थे। अब 2012 या 14 में अगर 50 रुपए का जमाना आया तब मोदी जी आ गए, तो मोदी जी ने बढ़ा दी महंगाई। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारें आती जाती रहेंगी, महंगाई का लेवल वही है जो जैसे। बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास करने वाले एक रिपोर्टर को उसी के भाषा में सनातनी व्यक्ति ने जवाब दिया। कौन था? सब भाषा का इस्तेमाल है। 2014 से पहले क्या हम क्या सीए थे या आईपीएस ऑफिसर थे, क्या थे? अभी आप क्या है? मैं एरिया सेल्स मैनेजर हूँ, मार्केट सेल्स मैनेजर हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम में हमारी सैलरी कुछ वो नहीं थी, अभी हमारी सैलरी इतनी है कि हम पूरी फैमिली को अच्छे से केयर कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, 2014 से पहले हम अपनी बात नहीं करते, अपने देश की बात करते हैं। हमारा देश कहाँ था, अभी कहाँ है, उसका हम डिस्कस करते हैं। आप बताओ, आप क्या कहना पूछना चाहते हो? देश के ऊपर पूछो ना, हमारे ऊपर मत पूछो। देश के ऊपर ही तो पूछा मैंने। महंगाई है देश में? नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम मेरी सैलरी अगर 500 रुपये पटेगा ना, दिहाड़ी 500 रुपये दिहाड़ी थी पहले की, तो पूरा दिन लगता था मुझे सिलेंडर उठाने पे, ठीक है, पूरा दिन नहीं तो। पीएम मोदी जी ने इशारों में सबको कहा, तीसरे टर्म में भाजपा की सरकार बहुमत से आएगी। शायद आप में से कुछ लोगों को स्मरण होगा कि जब मेरी पहली टर्म थी, उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी। और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था, ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे। और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है, और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में समझदार को इशारा काफी होता है। और आप लोग तो मोबिलिटी की दुनिया है, तो ये इशारा देश में जल्दी से पहुंचेगा। आपकी सरकार नहीं थी, अच्छा, बल्कि मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूँ। सर अभी मैंने एक ओबीसी जी को किसान आंदोलन की आड़ में भाजपा सरकार गिराने का प्रयास करती खालिस्तानियों के पीछे कांग्रेस का हाथ है। सत्ता में होने पर घोटाले करती है और सत्ता में ना होने पर समाज को आपस में लड़वाती है। पूरे विपक्ष की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, जिसकी आज आगाज हो चुका है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये इतिहास रहा है, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो चंपारण का आंदोलन हो, चाहे बाग का मोर्चा हो, चाहे चापियों का मोर्चा हो। आंदोलनों से नेता पैदा होते हैं, नेताओं से आंदोलन नहीं होता। ये कल तय कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये आंदोलन इस देश की दिशा, इस देश का राजनीतिक जो भूगोल है वो बदलने का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने कहा, को ट्रैक्टर लेकर दंगा करने वाले किसान नहीं खालिस्तानी है। जो खालिस्तान की मांग करते हुए आरोपियों को
छुड़ाना चाहते हैं, जिसके लिए 2024 के चुनाव को माध्यम बनाया गया। मैं पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ, ठीक है। इत्तेफाकन आपके सामने ऐसा आदमी खड़ा जो किसान भी है, एक सिपाही भी है, एक एडवोकेट भी है। मैं पहले किसान पैदा हुआ हूँ, एयरफोर्स के अंदर 17 साल नौकरी की है, उसके बाद भी पिछले 23 साल से वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट का हूँ। वो भी आपके सामने वो आदमी खड़ा हुआ है, को कागजी नहीं है। तो मुझे पूरा इत्तेफाकन में एयरफोर्स में होने का पूरा हिंदुस्तान का चप्पा चापा, मणिपुर, मेघालय, जो ये चाइना ऑक्साइड जो ये कहते हैं कब्जा कर लिया, वहां से लेकर यहाँ तक का पूरा मैप खींच सकता हूँ मैं। अब इसमें ये ट्रैक्टर जो चल रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर की रैली देखो, सबके मोबाइल के अंदर दुनिया भर की सोशल मीडिया पर आई हुई हूँ। उसमें से एक ट्रैक्टर भी दिखा दो जो 10 साल पुराना हो। सबके सब ब्रांड न्यू ट्रैक्टर हैं। कहां से, अगर किसान गरीब है तो ट्रैक्टर कहां से आ गया? वो कहते हैं वो 1 लाख ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। वो ट्रैक्टर जो है अरुण के ऊपर भाई साहब 2-2, 3-3 लाख के तो म्यूजिक सिस्टम लगा रखे। कोई भी मेरा ट्रैक्टर ऐसा नहीं जिसको म्यूजिक सिस्टम नहीं लगा हुआ हो, ठीक है। और उसके फॉर्च्यूनर के पीछे ट्रॉली लगा रखी है। 60 लाख की कार के पीछे सारा ट्रॉली घिस रहा है उसको बंदे को। इसका मतलब उसके बंदे पास कितने पैसे होंगे, ठीक है। मेरे पास में जो है एक गाड़ी है, उसको मैं 2 बार दिन में साफ करता हूँ, और वो फोर्सेस के पीछे ट्रैली डाल रखी है उसने। क्या वो किसान है और वो गरीब है? अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी अवश्य शेयर करें।